पॉलिटिक्स में रातों रात कहा वो जाता है, कुछ नहीं होता। और पॉलिटिक्स में जो चीज़ कल थी वो आज नहीं है, आज जो है वो कल नहीं रहेगी। अगर आपको अपने विश्वास होता तो क्यों पाला बदलते? विश्वास ही नहीं है आपको। और कई लोग पोजीशन के लिए इमीडिएटली चेंज कर लेते हैं। जो पोजीशन के लिए इमीडिएटली चेंज कर लेते हैं, दे आर अपॉर्चुनिस्ट, उनको सबक सिखाना चाहिए। असली बात है कि जो काम करे और काम दिखाए और काम पे वोट ले जाए, बस वो तो होता नहीं है। होता ये मुस्लिम हिंदू, हिंदू मुस्लिम, राम मंदिर। वो ज़रूरी नहीं है कि हम किस पार्टी को चुन रहे हैं या किस पार्टी से है बंदा या किस पार्टी से अच्छा। पब्लिक का काम होना चाहिए। पब्लिक के बीच में जो नेता है वही एक नेता है। नमस्कार, द रेड मार्क में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सयान अस्कर। 2024 चुनाव का बिगुल बज चुका है। ऐसे में नेताओं का पतझड़ की तरह टूटकर एक पार्टी से दूसरी पार्टी में आना जाना लगा हुआ है। इस वक्त हम जनता के बीच है और जनता से जानना है कि जनता को क्या लगता है। क्या ऐसे नेताओं को सबक सिखानी चाहिए? क्या उन नेताओं के लिए विचारधारा कोई मैटर नहीं करता है? क्या उनके लिए सिर्फ सत्ता ही सर्वोपरि है? यही हम जानने के लिए जनता के बीच पहुंचे हैं। तो आइए हम डायरेक्ट जनता के बीच चलते हैं और जनता से ही जानने की कोशिश करते हैं। सर, आपका नाम क्या हुआ? सर, अनिरुद्ध चैटर्जी। सर, अभी अब हाल ही में हमने देखा है, आपने भी देखा है कि नेताओं का जो आदान प्रदान है, जो नेताओं का आना जाना है, वो लगा हुआ है। कुछ नेता कांग्रेस से बीजेपी में जा रहे हैं तो कुछ नेता बीजेपी से कांग्रेस में आ रहे हैं। आपको क्या लगता है कि ऐसे नेताओं को जनता को सबक सिखानी चाहिए या नेता सही कर रहे हैं? नहीं, देखिए, पॉलिटिक्स जो होता है वो इंग्लिश में जो कहते हैं, पॉलिटिक्स मेक स्ट्रेंज बेड फेलोज। पॉलिटिक्स में रातों रात कहा वो जाता है, कुछ नहीं होता। और पॉलिटिक्स में जो चीज़ कल थी वो आज नहीं है, आज जो है वो कल नहीं रहेगी। हर टाइम एक चीज़ तो रहती नहीं है ना। सबक सिखाने का नहीं, अगर नेता अपने पर्सनल उसके इंटरेस्ट के लिए पार्टी चेंज कर रहे हैं तो अलग बात है, तब सबक सिखाना चाहिए। अगर वो आइडियोलॉजी उनको वो फील करते हैं कि जिस पार्टी में की जो आइडियोलॉजी है उसको ठीक तरह से फॉलो नहीं हो रही है और वो चेंज करते हैं, तब उनका वो अलग बात है। लेकिन बात यही है ना कि आइडियोलॉजी, लोग आइडियोलॉजी को लेकर, विचारधारा को लेकर बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि हम अपनी विचारधारा से कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे। फिर रातों रात उनका हृदय परिवर्तन हो जाता है। उनको लगता है कि हम गलत पार्टी में आ गए हैं। नहीं, गलत पार्टी में नहीं। ये बहुत पुराने सीनियर लीडर है, वो अगर पार्टी को छोड़ के जा रहे हैं तो उनको तो समथिंग रॉन्ग समवेयर। पार्टी में जरूर कोई वो है। और कई लोग पोजीशन के लिए इमीडिएटली चेंज कर लेते हैं। जो पोजीशन के लिए इमीडिएटली चेंज कर लेते हैं, दे आर अपॉर्चुनिस्ट, उनको सबक सिखाना चाहिए। जो सच में आइडियोलॉजी की वजह से पार्टी चेंज करते हैं, उनको चांस देना चाहिए। तो आपको लगता है कि नेताओं के लिए सत्ता ही सर्वोपरि है? उनके सामने, सत्ता के सामने उसके लिए विचारधारा या फिर जनता कोई मैटर नहीं करता? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है कि नेता के लिए बहुत सारे नेता, इवन हमारे प्रधानमंत्री जी भी बहुत दिनों तक, इन्होंने भी 2009 में कांग्रेस के खिलाफ प्रचार किया था। बीजेपी उस टाइम 119 सीट्स ही टोटल जीत सकी थी। ऐसा नहीं है कि हमेशा सत्ता में ही वो रहते हैं। और सत्ता में रहते तो 1952 से 77 तक अपोजिट, 47 में जब देश आज़ाद हुआ था 77 तक कांग्रेस की सत्ता थी। 30 साल तक तो बिना सत्ता की अपोजिशन रही है। तो हमेशा सत्ता की बात नहीं करते। तो और भी लोग हैं, इनसे एक भाई साहब इनसे जानेंगे। सर, आपका नाम क्या है? मैं बोलना नहीं चाहूँगा, क्या बोलूँ बताऊँ। बस मेरा सवाल आपसे ये है कि जो नेता दल बदल रहे हैं, एक दल से दूसरे दल में जा रहे हैं, उसको लेकर आप क्या सोचते हैं? क्या ऐसे नेताओं को सबक सिखाने की ज़रूरत है? ऐसे नेताओं को वोट ना देने की ज़रूरत है? आपको क्या लगता है? यहाँ पर हर कोई अपनी अपनी पर्सनल राजनीति करता है। मतलब जिसको जो फ़ायदा लगता है वहाँ चला जाता है। हर पर्सन वैसे ही है। तो इसका मतलब इसमें जनता का नुकसान है। नेता तो अपना फ़ायदा देख रहा है। जनता ने उनको चुना इस पार्टी की वजह से, उसके वजह से, लेकिन वो किसी और पार्टी में चले गए। अब इसमें कोई लॉ तो नहीं है ना, कुछ प्रॉब्लम ये है ना, लॉ तो है। जनता तो सबक आप मान लो रेड माइक में काम कर रहे हो, कल को आपको थोड़े पैसे ज़्यादा मिलेंगे, आपको फ़ायदा देखेगा, आप आज तक में चले जाओगे, फिर आप स्टार न्यूज़ में चले जाओगे, फिर ABP न्यूज़ में चले जाओगे। और नेता भी वैसे ही हैं, जहाँ उनको फ़ायदा दिखता है वहाँ झुक जाते हैं। आज नीतीश कुमार है, उसका फ़ायदा लगा लालू यादव में, लालू में झुक गया। उसका फ़ायदा बीजेपी में झुक गया। यही तो चल रहा है, और क्या है। तो इसमें तो जनता पीछेगी ना, कि जनता ने जिसको चुना फिर वो किसी और के साथ चले जाते हैं। प्रॉब्लम लास्ट में वही आ जाती है ना कि आज की डेट में विकास की राजनीति बची नहीं है। हर बंदा सोचता है यादव वोट है तो यहाँ चले जाओ, हिंदू वोट है यहाँ चले जाओ, मुस्लिम वोट है यहाँ चले जाओ। असली राजनीति तो हो ही नहीं रही। आपको सबसे बड़ा फैक्टर यही, जो जाति की राजनीति होती है, जो धर्म की राजनीति हुई है, यही वही काम खराब है सारा। असली बात है कि जो काम करे और काम दिखाए और काम पे वोट ले जाए, बस वो तो होता नहीं है। होता ये मुस्लिम हिंदू, हिंदू मुस्लिम, राम मंदिर, ये मस्जिद हो गई, ये गुरुद्वारा हो गया, ये हो गया, वो हो गया, ये चलता रहेगा बस। 24 चुनाव नज़दीक है, आपको क्या लगता है किस मुद्दे पर चुनाव होनी चाहिए? मुद्दे वही हैं जहाँ पर पब्लिक का फ़ायदा हो। पब्लिक को क्या चाहिए? नॉर्मली हॉस्पिटल्स, स्कूल्स और
इंफ्रास्ट्रक्चर, सड़कें, एयरपोर्ट्स, बस स्टैंड्स, जो पब्लिक फैसिलिटी है वो सब मिलनी चाहिए। इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, इन सब पे होनी चाहिए। यहाँ भी इतने स्कूल खोले, इतने हॉस्पिटल खोले, इतने एयरपोर्ट बनाए, उस पर होनी चाहिए राजनीति। ये थोड़ा होता है कि आप लोग यादव यहाँ चले गए, मुसलमान यहाँ चले गए, हिंदू यहाँ चले गए। वही नीतीश कुमार वही करता है, यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ। वो ये नहीं बताएगा इतने स्कूल खोले, इतना काम करा, काम नहीं गिनाएगा। चलिए, तो आपने भाई साहब को सुना, कह रहे कि जो देश में है वो धर्म की राजनीति है, जाति की राजनीति है। उससे हटकर जो नेता है उनको विकास के मुद्दे पर चुनाव लड़नी चाहिए, ना कि धर्म और जाति के चुनाव लड़नी चाहिए। तो अभी हम यहीं दिल्ली में मौजूद है और दिल्ली की जनता से जानने की कोशिश कर रहे हैं कि उनके दिल में क्या चल रहा है, जिस तरह से राजनीति पटल रहे। एक भाई साहब मोमो खा रहे हैं, उनसे बात करेंगे। सर, आपसे एक दो सवाल है मेरा कि अभी हाल ही में कांग्रेस के कई बड़े नेता कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हो गए, हालांकि उधर से भी कुछ इधर आ रहे हैं। आपको क्या लगता है कि ऐसे नेताओं को सबक सिखाने की ज़रूरत है, ऐसे नेताओं को वोट न देने की ज़रूरत है? क्या वो नेता जो जा रहे हैं दूसरे पार्टी में सही करे या गलत करे? आपका क्या राय है? देखिए, सबसे बड़ी बात क्या है कि ये प्रचलन आज से नहीं, बहुत पहले चला आ रहा है। ये कोई नई चीज़ नहीं हुई है। ये पहले भी राजनीतिक में, इतिहास में पहले भी रहा कि जितने भी नेता जो सत्ता में रहे हैं, जो सत्ता में नहीं रहे हैं, सत्ता को पाने के लिए लोग जाते हैं। ये अभी आप जानते हो। अब क्या सही है क्या गलत है, ये तो पब्लिक डिसाइड करेगी। ठीक है, चाहे लोकसभा चुनाव हो, चाहे विधानसभा चुनाव हो, तो पब्लिक डिसाइड करेगी। नेता उसी को मानते हैं जो पब्लिक के बीच में रहता है और पब्लिक का काम करता है। वो ज़रूरी नहीं है कि हम किस पार्टी को चुन रहे हैं या किस पार्टी से है बंदा या किस पार्टी से अच्छा। पब्लिक का काम होना चाहिए। पब्लिक के बीच में जो नेता रहे वही एक नेता है। हाँ, वो बात अलग है, कुछ लोग दल बदल से उधर जाते हैं, उधर से। इसका कानून होना चाहिए, कानून होना चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए कि आप जिस पार्टी से आप बिलोंग करते हैं, जिस विचारधारा को आप सपोर्ट करते हैं, उस विचारधारा में आप बंधे तो रहिए। या दो चीज़ें हो सकती हैं, या पार्टी की विचारधारा हो या पब्लिक के बीच में अगर आप रह करके पब्लिक के वोटों की, अगर पब्लिक कामों की अगर बात करें, आप पब्लिक के डिमांड को लेकर बात करें, तो वो विचारधारा वो अलग की विचारधारा है। पार्टी की विचारधारा कुछ अलग होती है। जैसे कांग्रेस की विचारधारा कुछ अलग है, भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा कुछ अलग है। और जितने भी क्षेत्रीय दल हैं, चाहे हम यूपी की बात करें, समाजवादी पार्टी की विचारधारा कुछ अलग है, बहुजन समाजवादी पार्टी की विचारधारा कुछ अलग है। लेकिन सर, सवाल यही हो रहा है ना कि अब नेताओं के लिए विचारधारा कोई मायने नहीं रखता है ये कि अब उसका रातों रात हृदय परिवर्तन हो जाता है। कल कुछ भी आरोप पार्टी पे लगा देते हैं और दूसरे पार्टी में शामिल हो जाते हैं। यही सबसे बड़ी बात है ना। ये सबसे बड़ी बात है कि आप या तो एक विचारधारा से बंधे रहिए, या आप अगर आप किसी चीज़ को समर्थन करते हैं तो पार्टी से हट करके आप इसको समर्थन करिए। पार्टी में रहते हुए इसको समर्थन करिए और पार्टी के अंदर उस विचारधारा को आप सम्मिलित करिए। हम लोग क्या काम कर रहे हैं? हम लोग यहाँ जितनी पॉलिटिकल पार्टी क्या काम कर रहे हैं, एक एज MNC कंपनी की तरह काम कर रही हैं, मल्टीनेशनल कंपनी की तरह काम कर रही हैं। ऊपर से कोई आदेश आता है, नीचे वो इम्प्लीमेंट होता है, नहीं होता है, क्या होता है, वो सब जानता है। ठीक है, अगर कोई थॉट प्रोसेस अगर कोई ऊपर पहचाना भी चाहता, विचारधारा नहीं पहुंचाता, तब क्या होता है? हृदय परिवर्तन की बात आती है। लोग उनके लिए सत्ता ही सर्वोपरि है, उसके अलावा और कुछ नहीं। नेताओं के लिए सिर्फ सत्ता ही सर्वोपरि। हमने कहा ना, ये पहले से चला आ रहा है, आज का नहीं है ये पहले से चला। आप उठा के इतिहास पन्ने को उठा के देखिए, आप जितने भी नेता रहे हैं, सत्ता पक्ष के रहे हैं या विपक्ष के भी रहे हैं, बट हाँ, इस पे कुछ हद तक रोक होना चाहिए। मैं आपकी बात से सहमत हूँ कि ये चीज़ें पहले से चला आ रहा है, लेकिन बात यही है ना कि सर, जनता ने किसी पार्टी के नाम पे वोट दिया। इस पे कुछ रोक और इस पे कुछ हद तक रोक होना चाहिए कि आप जिस विचारधारा से को लेकर आप लड़ रहे हैं, तो या तो फिर आप उस विचारधारा से बंधे रहिए, या तो आप निर्दलीय लड़िए। आप ठीक है सर। निर्दलीय अगर लड़ेंगे तो कम से कम जनता ये तो समझेगी कि आप किसी सत्ता से, किसी राजनीतिक संरक्षण में आप नहीं, आपका खुद का एक दल है, खुद की सोच है, खुद की विचारधारा है। उसी विचारधारा पे आप पब्लिक के से वोट मांगने जाना है। सर, आपका नाम क्या होगा? मेरा नाम राकेश बघेल है। राकेश जी, मेरा सवाल आपसे ये है कि जो चुनाव का सीज़न चल रहा अभी, ऐसे में नेता एक पार्टी से दूसरे पार्टी में आ जा रहे हैं। आपको क्या लगता है कि जो नेता आ जा रहे हैं वो सत्ता के लिए जा रहे हैं या फिर जनता के हित के लिए जा रहे हैं? आपको क्या लगता है सर? सर, मेरा विचार तो यही है कि ये लोग जो पाला बदलते हैं, ये सत्ता के लिए बदलते हैं, क्योंकि नेता को सत्ता ज़्यादा प्यारी होती है। तो ये चीज़ें होती हैं। पाला बदलना
यदि आपके विचारों में मजबूती नहीं है तो आपको पाला बदलना है, लेकिन पाला आप जो है एक सियासत के तहत अपने दिमाग, सातिर दिमाग के तहत बदल रहे हो। अगर आपको अपने विश्वास होता तो क्यों पाला बदलते? विश्वास ही नहीं है आपको, आपका विचार ही ठीक नहीं है, और आप पाला बदल के क्या वो संदेश दे पाएंगे? लोग जानते हैं सब। जनता को ऐसे में क्या करिए? जनता को क्या लगता है कि ऐसे लोगों को चुननी चाहिए, या फिर जनता को चाहिए कि ऐसे लोगों का बाइकाट कर देनी चाहिए? आपको क्या लगता है? अब एक्चुअली क्या है, जनता तो एक, जनता का भी एक इशूज़ होते हैं। जैसे कि अब राष्ट्रवाद है, तो अब जो राष्ट्रवाद को पसंद करता है और जो राष्ट्रवाद पार्टी में कोई मिल जाएगा, तो जो जनता देखेगी कि उन्होंने वही राष्ट्रवादी पार्टी में आ गया है या राष्ट्र के उसमें आ गया है, तो जनता आंख बंद करके फिर उसको समर्थन दे देती है। कारण ये है, बहुत से इशूज़ हैं इस पर, तगड़ी भी डिबेट हो सकती है, लेकिन सब ऐसे ही है। लेकिन सर सवाल यही है ना कि जो नेता अपने पार्टी का नहीं हुआ, जिस पार्टी ने मुख्यमंत्री पद तक दे दिया उनको, वो बाद में सत्ता के लिए पार्टी बदल ले रहे हैं। हाँ, वही चीज़ है। जो ऐसा लोग करते हैं, वो बात यही है कि हम कुछ अच्छा करेंगे ये सोच के भी आते हैं, क्योंकि सत्ता का सुख भी होता है और कुछ अच्छा करेंगे, इनसे मिले हैं, अच्छे लोगों से मिले हैं, तो ये होता है। क्योंकि यहाँ अच्छा और बुरा दोनों राजनीति में होता है, और वो समझते हैं हवा किधर बह रही है, तो जिधर हवा बह रही है लोग उधर ज़्यादा जाना पसंद करते हैं। तो उनके लिए सत्ता सर्वोपरि है, सत्ता सर्वोपरि है, हवा का रुख जिधर उधर ही जाएंगे। हवा के वो रुक जिधर है जिधर ही जाएंगे। बहुत शुक्रिया सर हमसे बात करने के लिए। तो देखिए, अभी हमने दिल्ली की जनता से जानने की कोशिश की कि दिल्ली की जनता को क्या लगता है, जिस तरह से नेता पाला बदल रहे हैं, क्या वैसे लोगों को जनता को सबक सिखानी चाहिए? क्या उनके लिए विचारधारा कोई मैटर नहीं करता है? क्या उनके लिए सत्ता ही सर्वोपरि है? यही सब अभी हमने यहाँ के जनता से जानने की कोशिश करी। आपको क्या लगता है कि ऐसे नेताओं के बारे में आपके क्या विचार है? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर रखिएगा। कैमरा सहयोगी आर्यन मौर्य के साथ दिल्ली से द रेड माइक के लिए शयान अस्कर।